आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अंटार्कटिका के कुछ पॉपुलर प्लेसेस के बारे में। आप भी बोलोगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वहाँ कोई घूमने जाने वाला जो पॉपुलर प्लेसेस के बारे में बताएगा। तो देखो, घूमने के लिए तो वो जगह है नहीं, ये बात सही है, पर मैं उन प्लेसेस के बारे में बताऊंगा जो साइंटिस्टों और रिसर्चर्स के द्वारा पसंद किया जाता है रिसर्चिंग फील्ड में। तो देर किस बात की, करते हैं वीडियो की शुरुआत। पर अंटार्कटिका के प्लेसेस जानने से पहले हम इस धरती पे मौजूद महासागरों के बारे में बात करते हैं। इस धरती पे सिर्फ 5 महासागर मौजूद है। पहला प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, जिसका एरिया 16 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इस महासागर में सबसे गहरा स्थान है जिसका नाम है मैरियाना ग्रत, जो 11,022 मीटर में फैला हुआ है। दूसरे नंबर पे आता है अपना हिंद महासागर, इंडियन ओशन, जो 7 करोड़ 34,25,500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान है सुंडा गत्र, जिसकी गहराई 8,152 मीटर है। हिंद महासागर एक ओर से पैसिफिक ओशन और दूसरी ओर से अटलांटिक महासागर से मिला हुआ है। हिंद महासागर के उत्तर में साउथ एशिया है, दक्षिण में हमारा अंटार्कटिका है तथा हिंद महासागर के पूर्व और पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट आते हैं। अच्छा, एक चीज आपको पता है कि समंदर में आइलैंड्स के प्रचलन चलते रहते हैं। तो हमारे हिंद महासागर में मौजूद कुछ आइलैंड्स की बात करते हैं। हमारे इंडियन ओशन में सबसे बड़ा आइलैंड है मेडागास्कर, और भी दूसरे आइलैंड्स की बात करें तो वो है अंडमान निकोबार, मॉरिशस, जंजीबार आइलैंड, लक्षद्वीप एंड मालदीव्स, और भी बहुत सारे। और अगर हिंद महासागर में ज्वालामुखी वाले आइलैंड्स की बात करें तो वो है न्यू एम्स्टर्डम, सेंट पॉल, प्रिंस एडवर्ड, क्रॉजेट एवं डियो गार्सिया। ज्वालामुखी वाले आइलैंड्स में मॉरिशस और रीयूनियन एक महत्वपूर्ण आइलैंड्स। इनमें से जो ये रीयूनियन वाला आइलैंड है हमारे इंडियन ओशन में एक फ्रेंच डिपार्टमेंट वाला आइलैंड है। नंबर तीसरा, आर्कटिक महासागर। ये महासागर 1 करोड़ 40,56,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसका सबसे गहरा स्थान है यूरेशियस बेसिन, जिसकी गहराई 5,450 मीटर है। इसी के साथ हमारा चौथा है अंटार्कटिक महासागर। अरे वही महासागर जहाँ हमारा अंटार्कटिका स्थित है, जिसे साउथर्न ओशन के नाम से भी जाना जाता है। इस महासागर का जो डीपेस्ट पॉइंट है वो है फैक्टोरियन डीप। तो ये थे हमारे पृथ्वी पे मौजूद 4 महासागर। और 5वां महासागर कौन सा है, कमेंट में जरूर बताना। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अंटार्कटिका के कुछ पॉपुलर प्लेसेस की ओर। साइंटिस्टों के द्वारा पसंद किया जाने वाला पहला प्लेस है मैकमर्डो स्टेशन। ये सबसे बड़ा रिसर्च स्टेशन होने के साथ साथ अंटार्कटिका का सबसे बड़ा शहर भी कहा जाता है। यहाँ साइंटिस्टों को कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे रिसर्च में या चाहे खान पान। खाने से याद आया, अंटार्कटिका में मैकडोनल्ड भी पहुंच चुका है, जहाँ सुबह सुबह कॉफी और भोजन की व्यवस्था करता है। अंटार्कटिका में मैकमर्डो स्टेशन यूनाइटेड स्टेट का रिसर्च स्टेशन है। इस रिसर्च स्टेशन में एक बाजार भी है जहाँ लोग खाद्य सामग्री और जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है एमंडसन स्कॉट साउथ पोल स्टेशन। ये रिसर्च स्टेशन एटमॉस्फेरिक और एस्ट्रोफिजिकल यानी आकाश गंगा की रिसर्च के लिए जाना जाता है। मतलब अंतरिक्ष का दर्शन करना यहाँ से अच्छी तरह से हो जाता है। इसके अंदर से टनल्स भी पास हुई हैं जो अंटार्कटिका में स्थित अलग अलग रिसर्च स्टेशनों को जोड़ता है। इसी के साथ नंबर तीसरे पे आता है अंटार्कटिक पेनिनसुला। ये अंटार्कटिका में स्थित एक जगह है जो अपने खूबसूरत दृश्य के लिए जाना जाता है। ये एरिया ग्रीन मॉस और लीचेन से ढकी हुई है। जैसा कि आपको पता है, अंटार्कटिका में प्लांट्स के नाम पे 2 ही तरह के वनस्पति पाए जाती है, मॉस और लीचेंस। और ये जगह यानी अंटार्कटिक पेनिनसुला पेंगुइन्स के लिए बेहतरीन जगह है। यहाँ पेंगुइन्स की अलग अलग प्रजातियों के कॉलोनीज देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक हिस्टोरिक साइट भी है, पोर्ट लॉकट्रॉय, जो कि एक ब्रिटिश बेस का हिस्सा था और अब ये म्यूजियम बन चुका है। यहाँ की ब्यूटी का आनंद लेने के लिए लोग एडवेंचर स्पोर्ट करते हैं, जैसे आइस क्लाइंबिंग, सी केकिंग्स। इन सब के साथ साथ अंटार्कटिक पेनिनसुला में काफी रिसर्च स्टेशन भी है। नंबर चौथा है माउंट इरेबस। ये जगह काफी इंटरेस्टिंग है, बस आप सुनो। माउंट इरेबस अंटार्कटिका में स्थित एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है जो कंटिन्यूसली एक्टिविटी के कारण साइंटिस्टों की नजर में गड़ा रहता है। इसमें एक लावा लेक भी है, यानी जलते हुए लावों का तालाब, जो साइंटिस्टों को वोल्केनिक एक्टिविटी के रिसर्च में इंपॉर्टेंट डेटा प्रदान करता है। माउंट इरेबस अंटार्कटिका के रॉस आइलैंड पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 3,794 मीटर है। माउंट इरेबस एक वोल्केनो है, ठीक है। तो इसके आसपास के वातावरण में ठंडी और गर्मी के कारण कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जाते हैं। तो इससे यह होता है कि साइंटिस्टों को रिसर्च में और भी मदद मिल जाती है। लावा लेक को काफी गर्म होने के कारण एक अजीब सा फेनोमिना होता है। तो वो है जब लेक से गर्म गैस निकलती है और ऊपर जाके अंटार्कटिका के ठंडे वातावरण से टकराती है, तो एक प्रकार का लावा टोरेंडो या एक प्रकार का लावा व्हिर्लविंड उत्पन्न करता है। ये देखने में काफी अजीब लगता है, लेकिन वोल्केनो को काफी अनोखा बनाता है। नंबर 5वां, रॉस आइस शेल्फ। ये दुनिया का सबसे बड़ा बर्फ पठार में से है, जिसके आसपास अंटार्कटिक क्रिल सील्स और पेंगुइन्स का बसेरा है। रॉस आइस शेल्फ के अंदर बर्फ के इतने टुकड़े हैं जिसको देख के लगता है कि हम एक अलग दुनिया में इंटर कर चुके हैं। इस जगह का शांत होना और वीरान होने के कारण इसे छुपी हुई दुनिया कहा जाता है, जहाँ के सन्नाटों से लगता है यहाँ कुछ राज छुपा हुआ है। रॉस आइस शेल्फ के पास में एक जगह है जिसे ब्लड फॉल्स कहते हैं। यहाँ का पानी आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल रंग का निकलता है। इस जगह के बर्फ भी कुछ हजारों साल पुराने हैं, जिन्हें एंशिएंट आइस कहा जाता है, जो साइंटिस्टों द्वारा अंटार्कटिका के पुराने समय के वातावरण को पता लगाने के लिए काम में आता है। वेल, आज का वीडियो होता है यहीं समाप्त। अगर अच्छा लगा हो तो आपको पता ही है क्या करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।